एक जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया का परिवार रहता था। वह परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था और उस टाइम तो उस जंगल में बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी, क्योंकि जून का महीना था। इसी वजह से गर्मी भी बहुत तेज़ हो रही थी। एक दिन उसका बेटा उससे कहता है, अरे पापा, हमको कहीं बाहर घुमाने लेकर चलिए ना, क्योंकि इस जंगल में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मेरे सभी दोस्त कहीं बर्फीली जगह पर घूमने जा रहे हैं। अरे हाँ जी मुन्ना के पापा, मुन्ना ठीक कह रहा है, कहीं हमको बाहर लेकर चलिए ना बर्फीली जगह, क्योंकि इस जंगल में तो इस मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी है। अरे हाँ भाई, मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस जंगल से कहीं बाहर जाएं घूमने। अब तुमने भी कह दिया और मुन्ना ने भी कह दिया कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं कल सुबह जाकर कालू कौआ जी से पैसे लेकर आ जाता हूँ। उसके बाद हम सब एक बर्फीली जगह पर घूमने जाएंगे। और उसके बाद अगले दिन वो चिड़ा कालू कौआ के घर जाता है उससे पैसे लेने, क्योंकि कालू कौआ बहुत ही अमीर आदमी था, और जाकर उससे कहने लगता है, अरे कालू जी, मुझको ज़रा थोड़े से पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि मुझे अपने पूरे परिवार को इस गर्मियों में कहीं बर्फीली जगह पर घुमाने लेकर जाना है। इसी वजह से मैं इसी आस से आपके पास आया हूँ कि कालू जी मुझको थोड़े बहुत पैसे दे देंगे। अरे भाई, तुम तो बहुत लेट हो चुके हो, क्योंकि मैंने कल सुबह ही एक को पैसे दे दिए हैं। वो भी बेचारा किसी मजबूरी से आया था और कह रहा था कि साहब मुझको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, इसी वजह से मैंने उसको सारे पैसे दे दिए हैं। और जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए हैं उससे मैं अपनी बीवी और बच्चों को घुमाने लेकर जाऊंगा। ऐसा करना कि तुम अब 10 या 12 दिन के बाद आना, उसके बाद मैं तुमको पैसे दे दूंगा। अब फिलहाल तो तुम्हें मैं पैसे नहीं दे सकता। उसके बाद बेचारा वह चिड़ा बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और वापसी अपने घर आ जाता है और बड़े ही निराश मन से अपनी पत्नी से कहने लगता है, अरे सुनती हो, मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम घूमने नहीं जा सकते, क्योंकि कालू जी ने मुझको पैसे देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अब तुम 10 या 12 दिन के बाद आना, उसके बाद ही मैं तुमको पैसे दे सकता हूँ। अब बताओ इसमें मैं क्या करूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया, कालू जी ने मना कर दिया पैसे के लिए। और मेरा बच्चा मुन्ना तो बहुत ज़्यादा खुश था कि मम्मी अब हम बाहर घूमने जाएंगे बर्फीली जगह पर, हमको इस गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा। हे भगवान, ये क्या हो गया, अब मेरा बच्चा कैसे जा पाएगा। आप कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए मेरे बच्चे के लिए। अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं कल सुबह दोबारा जाऊंगा कालू जी के पास और उनसे जाकर कहूँगा कि साहब मुझको पैसे दे दीजिए, मुझे अपने परिवार को घुमाने जाना है और मेरा परिवार बहुत ही गर्मी में मर रहा है, इस वजह से थोड़ी ठंडी जगह चले जाएंगे। और फिर वह अगले दिन दोबारा कालू जी के घर जाता है और जाकर उनसे कहता है, अरे साहब लाइए, मुझको थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए, मैं कल भी आया था आपके पास, आपने कल तो मना कर दिया था। मेरी बीबी और मेरा बच्चा मुन्ना बहुत ही ज़्यादा खुश हैं बाहर जाने के लिए, प्लीज़ उनकी खुशी को बेकार मत कीजिए और मुझको पैसे दे दीजिए। अरे वाह भाई, तुम तो बहुत ही नसीब वाले हो, क्योंकि कल तो मैंने तुमको मना कर दिया था। वो तो तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुम आज आ गए हो, क्योंकि मेरी पत्नी ने बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम घर ही में एसी लगवा लेंगे, हम कहीं बाहर घूमने नहीं जाएंगे। इसी वजह से हमारा बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो गया है। ये लो, मैं तुमको कुछ पैसे दिए देता हूँ, फिर तुम चले जाना। उसके बाद कालू कौआ उसको पैसे दे देता है। अरे साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता कि आपने मेरी कितनी बड़ी मुसीबत दूर करी है, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। लेकिन अब मैं चलता हूँ, मेरी बीबी और मेरा बच्चा घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। उसके बाद वह चिड़ा वहाँ से आ जाता है और आकर घर बैठ जाता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है, अरे सुनती हो टोनी, अब सारी परेशानी दूर हो गई है। अब कालू कौआ ने मुझको पैसे दे दिए हैं, अब मैं तुम्हें और मुन्ना को बाहर घुमाने लेकर जाऊंगा। अब तुम टेंशन मत लो, गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कालू जी ने तुमको पैसे दे दिए हैं। अब हम तीनों बाहर घूमने जाएंगे और कहीं अच्छी सी जगह पर जाएंगे जहाँ पर बर्फ ही बर्फ हो, क्योंकि हमको वहीं पर गर्मी से छुटकारा मिल पाएगा। उसके बाद मुन्ना भी कहता है, अरे वाह, हम सब घूमने जाएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मज़ा आएगा, मेरे सभी दोस्त वहाँ पर मिलेंगे मुझको और अब हमें गर्मी से भी छुटकारा मिल जाएगा।
उसके अगले ही दिन वो तीनों अपने घर से निकल जाते हैं घूमने के लिए और कुछ सफ़र दूर करने के बाद वो एक ठंडे इलाके में पहुंच जाते हैं और वहां एक घर को देखते हैं और वो तीनों उस घर के पास आकर बैठ जाते हैं। अरे पापा सुनते हो, हम अब यहीं रहेंगे, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं क्योंकि हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं है। इसी वजह से मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं, अब मैं यहीं रहूंगा। प्लीज़ पापा आप भी यहीं रहिए ना, मम्मी को भी यहीं रखिए। अरे हाँ जी, यहीं रुक जाते हैं ना हम तीनों, क्योंकि हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और हम यहीं रुकेंगे तो गर्मी से भी बचे रहेंगे। क्यों ना हम तीनों यहीं रुक जाएं। और मुन्ना बेटा भी यही कह रहा है कि पापा यहीं रुक जाते हैं, फिर हम अच्छे रहेंगे यहाँ पर। अरे भाई चलो ठीक है, जब तुम दोनों इतने प्यार से कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। हम तीनों यहीं पर रुक जाते हैं और फिर हम ठंड से भी अच्छे रहेंगे और गर्मी से भी बचे रहेंगे। एक जंगल में दो दोस्त रहते थे और उनकी दोस्ती बहुत ही पुरानी थी और बहुत ही गहरी उनकी दोस्ती थी। वे एक दूसरे का कभी साथ नहीं छोड़ते थे, एक दूसरे का साथ निभाते थे। अरे कालू दोस्त, कैसे हो तुम? मैंने कुछ बिजनेस के बारे में सोचा है। मैंने सोचा है कि हम दोनों मिलकर एक फूलों का काम करेंगे जिसमें हमें बहुत ही मुनाफा होगा और फिर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। अरे हाँ, मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था कि कोई बिजनेस कर लें, क्योंकि हमारे पास कोई बिजनेस का जरिया नहीं है, वो खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं रहता। तुम ठीक कहती हो। उसकी बात सुनकर टूनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो टूनी चिड़िया कालू कौआ से कहने लगती है, तो ऐसा करती हूँ कि कल से मैं एक दुकान खरीद लेती हूँ और उसी दुकान में हम दोनों अपना एक फूलों का कारोबार करेंगे। अरे हाँ, दुकान से याद आया कि एक मेरा दोस्त है, उसके पास भी एक दुकान है। क्यों ना हम उसी की दुकान किराए पर ले लें, फिर हमें दुकान की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले ही दिन दोनों शहर में जाते हैं और शहर में जाकर एक बहुत ही सुंदर सी दुकान खरीद लेते हैं और वहाँ पर अपने पौधे रख देते हैं। अरे देखो कालू, अब हमारी दुकान खुल गई है, अब हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे क्योंकि तब ग्राहक आएंगे और अच्छी सेल होगी तो हम बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। उसके बाद कालू कहता है, अरे हाँ टोनी, तुम ठीक कहती हो। अब हमारी दुकान पर ग्राहक आएंगे, हमारी सेल अच्छी हो जाएगी और हम बहुत पैसा कमाएंगे। इतनी बात करने के बाद टोनी वहाँ से चली जाती है और टोनी चिड़िया के जाने के बाद थोड़ी ही देर में एक ग्राहक उस दुकान पर आ जाता है। वो फूल खरीदने आता है और आकर कालू से कहता है, अरे भाई, फूल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या रेट है इन फूलों का? अरे भाई, हमारी दुकान पर सबसे ज़्यादा अच्छे फूल मिलते हैं, बताओ तुमको कौन सा फूल चाहिए। लेकिन सब फूल की कीमत 500 रुपये होती है हमारी दुकान पर। उसके बाद वो चिड़ा उसको पैसे दे देता है और कालू कौआ उसको पौधे दे देता है और वो चिड़ा वहाँ से पौधे लेकर चला जाता है और जाने के बाद टूनी चिड़िया को वो रास्ते में ही मिल जाता है और कालू कौआ चिड़िया से चतुराई दिखाने की कोशिश करता है। तभी थोड़ी ही देर बाद वो चिड़िया वहाँ आती है और कहती है, अरे भाई मित्र, क्या कोई ग्राहक दुकान पे आया था क्या फूल लेने? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई ग्राहक दुकान पर आया था। उसकी बात सुनने के बाद कालू कौआ सोचने लगता है कि यहाँ पर मैं चतुराई दिखा देता हूँ और सारे पैसे रख लूँगा। अरे नहीं तो मित्र, हमारी दुकान पर तो कोई भी फूल खरीदने नहीं आया और जब से दुकान खोली है कोई भी फूल खरीदने आता ही नहीं है। अच्छा, मुझसे चतुराई दिखाने की कोशिश मत करो, तुमने मुझसे झूठ बोला है क्योंकि वो चिड़ा मुझको रास्ते में ही मिल गया था जो फूल लेकर गया था। और तुम कह रहे हो कि कोई भी नहीं आया फूल खरीदने। तुम्हारे जैसे मित्र बहुत देखे हैं, अब निकल जाओ यहाँ से, कभी मुझे अपनी सूरत मत दिखाना।